नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के भविष्य से रिलेटेड है, बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज वो सभी विद्यार्थी जो एकेडमिक फील्ड्स को में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्रैक करें, आगे पीएचडी करें सक्सेसफुली और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में काफी सारी धांधलियां हुई, काफी सारी मिस्टेक्स हुई और वो कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त थी। ठीक है, अगर हम उसको सहन करते चलेंगे, ठीक है, इस बार का भी जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नाखुश हैं, उससे संतुष्ट नहीं है। और अगर हम इस प्रकार की एनटीए की हरकतों को या फिर यूजीसी की हरकतों को मानते जाएंगे तो आने वाले दिनों में ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, जो आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक एकेडमिक कैरियर बनाने का, वो समाप्त हो जाएगा। तो अब वक्त आ गया है जहां पे हमको इस पर कुछ बातें करनी पड़ेंगी, इसका समाधान निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। और इसीलिए आज के इस वीडियो में वो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूं। प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपका भले नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन हो गया है या फिर नहीं हुआ है, जो भी है प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, वो पढ़ाई वाली क्लासेस चल रही है, बट साथ साथ इन मुद्दों पर बात करना और साथ साथ इनके लिए कुछ कार्रवाई करना। ठीक है, सिर्फ बात नहीं है, आगे हम क्या कार्रवाई करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे इन सभी समस्याओं का, जैसे कि आपने देखा कि जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो रिजल्ट इतने ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होता है कि जो हक आपका बनता है वो आपको सही मार्क्स नहीं मिलते। पीएचडी एडमिशन में भी दिक्कत आएगी। जेआरएफ बार बार हर साल जेआरएफ हो जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, और जिसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका इंक्रीज हो रहा है। जिस प्रकार से इस बार हाई कट ऑफ गए हैं वो ऑलमोस्ट अनअचीवेबल लगने लगे कि आप कितना पढ़े स्टूडेंट। ओके, और साथ साथ ऐसी बहुत सारी हिंदी ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स तो हर बार रहती हैं और हमेशा वो अंग्रेजी को मान्यता दे देते हैं कि अंग्रेजी में जो लिखा होगा वही सही होगा। और जेआरएफ का परसेंटेज सीट्स भी नेट जेआरएफ की सीट्स है, ऐसी बहुत सारी समस्या है, उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु है, बाकी वन बाय वन आई विल बी टॉकिंग अबाउट 7 पॉइंटर्स। ओके, 7 बिंदु है जिस पर नेसेसरी अर्जेंट रिफॉर्म रिक्वायर्ड। और अर्जेंट इसलिए बिकॉज़ आप सभी जानते हैं कि वेरी सून दे आर गोइंग टू ब्रिंग द दिसंबर 2024 नोटिफिकेशन। ओके, दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और उससे पहले हमको यूजीसी को इन सभी समस्याओं से अवगत करवाना पड़ेगा कि ये समस्याओं का समाधान निकालें, जिससे बिकॉज ये समस्या सिर्फ दोस्तों आप लोगों की नहीं है, उन सभी की समस्या है। ओके, इट इज a problem for again the problems that are happening in the UGC NET examination. It's not just limited to the students, it is also for the teachers. Okay, अगर मैं सभी टीचर्स की बात करूं, ये सिर्फ मेरी लड़ाई या फिर आपकी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। बिकॉज समस्या सभी झेल करेंगे। अगर ये एग्जामिनेशन भविष्य में सही तरीके से नहीं करवाया गया तो धीरे धीरे आप लोगों की उम्मीदें टूटेंगी इस एग्जाम से, और उम्मीदें टूटेंगी तो सबके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आपके लिए आपका भविष्य भी नहीं बन पाएगा। और जो सारी टीचर्स यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं, पढ़ाते हैं, उन सभी के लिए भी चैलेंज हो जाएगा कि वो आगे अब किन स्टूडेंट्स को मेंटर करें। ये भी बहुत जेन्युइन सी बात है। अगर आप बहुत सारे टीचर्स अभी इसको इग्नोर कर रहे हैं कि इन मुद्दों पे बात करने की आवश्यकता नहीं है, फालतू का वक्त बर्बादी है, जो ये सब सोच रहे हैं कि वक्त बर्बादी है, शायद कल उनका वक्त चला जाएगा। मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, जो इन बातों पर बात करने को आज तैयार नहीं है, वो आने वाले वक्त में अगर इस एग्जामिनेशन की स्थिति यही रही तो बहुत स्टूडेंट्स गायब हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन से, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है एकेडमिक कैरियर बिल्ड करने का। आप नेट क्रैक कर रहे हैं, जेआरएफ निकाल के अपना स्कॉलरशिप ले रहे हैं, कितनी अच्छी चीज है। आज भारत जैसे देश में जहां पे जॉब की इतनी किल्लत है, वहां पे आपको एक अच्छा एग्जाम क्रैक करके जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिल रही है, आप पीएचडी कर सकते हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर ये अवसर समाप्त हो गए तो सभी के लिए अवसर समाप्त होंगे, सिर्फ विद्यार्थियों के नहीं, टीचर्स के लिए भी। इसलिए मैं उन सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो प्लीज टीचर्स तक भेजिए कि वो भी इस पर बात करना स्टार्ट करें और एनटीए को, यूजीसी को इनके बारे में बताएं। बार बार बोलना पड़ेगा, तभी जाके वो सुधार करेंगे। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले तो मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज हम इन सब पे बात करें इससे पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपसे ये है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म का ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी रिगार्डिंग अवर अपकमिंग इवेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके, क्या करने वाले हैं हम, क्या नहीं करने वाले, तो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप। नाउ अब जरा बात करते हैं, सीधी बात है, पॉइंट बाय पॉइंट, अर्जेंट रिफॉर्म्स इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या होने चाहिए। पहली बात आती है वन सब्जेक्ट वन शिफ्ट। ओके, एक शिफ्ट में ही एग्जाम, बिकॉज ये जो 2 शिफ्ट की एग्जाम वाली पद्धति है इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं और मल्टीपल लेवल पे। ओके, बीट द स्कोर। ओके, इस बार तो स्कोर कार्ड परसेंटाइल के स्कोर कार्ड भी दे दिया। अब स्कोर नंबर जब दिए गए तो उसमें स्टूडेंट का कैलकुलेशन फाइनल आंसर के हिसाब से 214 220 हो रहा था, उसको बाद में मिला है 208 205। किसी के 10-12 नंबर बढ़ गए, किसी के 10-12 कम हो गए। कैसे कोई स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट करेगा कि मैंने तो मेहनत की थी ना उतने नंबर के लिए, मुझे क्यों आपने नंबर कम दे दिए। तो ये नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है वो अपने आप में बिल्कुल एक फूहड़ पद्धति है और इसको समाप्त करना आवश्यक है, और उसका समाधान सिर्फ एक है,
उसका कोई दूसरा समाधान नहीं है। उसका समाधान है कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम सिर्फ एक शिफ्ट में करवाया जाए और मैटर खत्म। भले अलग अलग दिन एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही दिन में एक शिफ्ट में। अगर एक सब्जेक्ट है तो उस दिन सारे कंप्यूटर जो है एनटीए अपने यूज करे सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, बस खत्म काम। इसका समाधान निकालना चाहिए उनको। दूसरी पॉइंट आता है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं। वैसे ये जो पूरी अपील है, जो पॉइंटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं से यहां से आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पूरी एप्लीकेशन फॉर्मेट की है और जहां पे उन्होंने मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। अगर मैं आपको हिंदी वाली समस्या के बारे में बताऊं, ओके, यहाँ पे सारी ये पहले ही मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए, एनटीए के वेब जो नोटिफिकेशन जिसपे आप साइन करते हैं, ठीक है, जो आप बोलते हैं ना कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, यू से आई एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, वहां पे पहले बात है कि आई एग्री नहीं करोगे ना तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो वहां लिखा था आई एग्री, और उसमें क्या लिखा है, आपसे एक गलत चीज एग्री करवा रहे हैं कि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन शैल बी प्रिवेल्ड एक्सेप्ट लैंग्वेज टेस्ट। बताइए ये कौन सी बात हुई? तो क्या हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों ने क्या जो पैसे दिए थे वो फालतू के लिए दिए थे? उनका भी पूरा हक बनता है उनको सही सवाल मिले। अगर सही सवाल नहीं मिलेगा तो सही जवाब कैसे देंगे भाई? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। वहां पे क्वेश्चन या तो आप दोनों लैंग्वेज में एक साथ लिख कर दें कि, और अगर ठीक है हिंदी वाले वहां पे आपने हिंदी में लिख दिया, नहीं सर अंग्रेजी में लिख दिया, नहीं सर नॉट लिख दिया, वहां पे करेक्ट लिख दिया, तो कैसे आंसर दे सकता है स्टूडेंट? वो पागल थोड़ी, उसकी कोई मतलब इसीलिए उसको कई सपने थोड़ी आ रहे हैं कि अरे मैं जाके इंग्लिश वाला खोल के देखूं। हर क्वेश्चन को अगर वो इंग्लिश में खोल के देखेगा हिंदी वाला तो उसका टाइम भी बर्बाद होगा। आप उसको तो कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। आप उससे एक्सपेक्ट करें कि नहीं हम हिंदी में गलत क्वेश्चन देंगे बट आप इंग्लिश में पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। तो ये तो भाई एक वही क्या है, औपनिवेशिक मानसिकता है कि अंग्रेजी को ही आप प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर पेपर भरा है या तो अगर आप एग्जाम दो सब्जेक्ट लैंग्वेज में करवा रहे हैं तो पूरा हक बनता है उन विद्यार्थियों का, उनको जो है सही अनुवाद मिले। ये कंपल्सरी होनी चाहिए। और ये जो लाइन लिखी है कि इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, ये लाइन नोटिफिकेशन से हटनी चाहिए अगले बार से पहले, ठीक है। दूसरी बात आती है, आपकी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टॉप रिपीटिशन ऑफ नेट एंड जीआरएफ। ओके, ये एक बहुत मेजर मुद्दा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उठाया जिस पर अभी तक हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। पॉइंट यहां ये है कि बार बार, जैसे इस बार किसी ने जीआरएफ क्रैक किया, वो अगली बार फिर 6 महीने बाद बैठ जाएगा। वो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई राइट है, सबका अपना अपना जो करना है, वी हैव लिबर्टी। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी अच्छी बात है, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर हम यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपीएससी में अगर किसी कोई आईएएस बन गया, ठीक है, अगर किसी की रैंकिंग आई, उसको आईएएस मिल गया ना, so that person cannot sit again for the examination। ये रूल है यूपीएससी का। हाँ, अगर आपको आईआरएस मिला तो आप अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए बैठ सकते हैं। अगर आपको आईएफएस मिला तो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए बैठ सकते हैं। आपको आईपीएस मिला तो बैठ सकते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी आईएएस बन चुके हैं तो फिर आप क्यों बैठेंगे उस एग्जाम में? आपको ऑलरेडी हाईएस्ट पोजीशन मिल चुकी है। तो अगर आपको ऑलरेडी जीआरएफ मिल चुका है तो क्यों? और अगेन दिस जीआरएफ इज वैलिड फॉर 3 इयर्स। हाँ, 3 साल बाद आप एलिजिबल है। सो एनटीए हैज द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, जो बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वही स्टूडेंट्स बार बार। तो यहाँ पे पूरी चालाकी है कि सरकार का जितना फंडिंग है जीआरएफ का आता है हर साल, उसमें से कई तो रिपीट है। जैसे मुझे मान लीजिए किसी को 4 बार जीआरएफ मिल गया तो उसको पैसा तो एक ही बार का मिलेगा ना, 4 बार का थोड़ी मिलेगा अलग अलग। तो क्या यूटिलिटी है उसकी? ठीक है, हाँ, वो स्टूडेंट हो सकता है कि उसके 3 साल के अंदर एडमिशन नहीं हुआ पीएचडी में, तो वो फिर से जाके जीआरएफ दे देगा, बट 3 साल के अंदर एडमिशन कहीं ना कहीं ले लेगा। और वो अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली उसको सेकेंड ईयर में आप, ठीक है, सेम ईयर वो फिर से जीआरएफ के लिए ना बैठे। मतलब बिकॉज जब आप कैटेगरी अप्लाई करते हो कि वो एग्जाम देने आए, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि वो एग्जाम देना ना है, बिल्कुल एग्जाम देने आए, बिकॉज पीएचडी स्कोर के लिए इट इज कंपलसरी। ओके, सो ऑब्वियसली फॉर पीएचडी एडमिशन अटेम्प्टिंग द नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन इज कंपलसरी। ओके, बिकॉज स्कोर कैलकुलेट होगा, तो उसको स्कोर मिले, सब कुछ मिले, बट डोंट काउंट हिम इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड जीआरएफ। ओके, और लेसन नेट, राइट, बिकॉज नेट जिसने क्वालिफाई कर दिया वो तो भाई जिंदगी भर के लिए है ना। अब इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुका है, बट दूसरा जो है वो कर ही नहीं पा रहा है बिकॉज कट ऑफ हाई जा रहा है ना बार बार। आप ये सोचिए कि एक ही बार वो तो नेट उसका एक बार क्वालिफाई किया, जिंदगी भर के लिए नेट आप एलिजिबल है, बट अगली बार वो आ रहा है फिर से नेट क्वालिफाई कर रहा है, बार बार नेट ही क्वालिफाई हो रहा है, और ऐसे जीआरएफ में कंपटीशन पर। तो ये अननेसेसरी कंपटीशन है, नेट रिपीटिशन। नेट तो एक बार किया मतलब जिंदगी भर के लिए ना। तो फिर जब आप फॉर्म अप्लाई करवा रहे हो उसमें लिखिए कि ओनली जीआरएफ या फिर ओनली नेट या फिर ओनली पीएचडी। तो जिसका ऑलरेडी जीआरएफ हो चुका है वो ओनली पीएचडी के लिए अप्लाई करे, क्योंकि उसको पीएचडी का स्कोर कार्ड चाहिए सो दैट उसका एडमिशन हो लगे। स्कॉलरशिप के लिए जीआरएफ चाहिए, सीधी सी बात है। इसको आपको जीआरएफ इसको बिल्कुल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस नीड टू बी रैशनलाइज्ड। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज है और जो बहुत वाजिब डिमांड है। हाँ, हम बोल सकते हैं कि भाई सबके पास लिबर्टी है, इक्वालिटी है, इस देश में बिल्कुल लिबर्टी इक्वालिटी है, बट उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है? आपको रैशनलाइज तो करना पड़ेगा ना रूल को। ये थोड़ी कि अननेसेसरी कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं। इस बार पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ इतना हाई गया है कि मतलब ना काबिले बर्दाश्त वाली स्थिति है कि इतना कैसे कोई पढ़ेगा। आप 250 क्वेश्चन में से
सॉरी 150 क्वेश्चन में से 118 वालों का भाई जेआरएफ हुआ है। मतलब 120 100, अगली बार बोलेंगे 130 क्वेश्चन कर दीजिए, कहीं बोलेंगे 150 में 150 क्वेश्चन कर दीजिए। ऐसे तो अगर यही हाल रहा तो बिकॉज ऑलरेडी रिपीटर्स आ रहे हैं, जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो वो पिछली बार अगर मैं बोलूं तो 108 क्वेश्चन पे जेआरएफ हुआ था जनरल कैटेगरी का, इस बार 118 पे हुआ है, 10 क्वेश्चन एकदम से बढ़े। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। इसके बाद आता है भाई ये कंपलसरी, ये इस पे तो हमेशा एनटीए कचरा ही करता है, वो उनका 6% और 1% वाला हो नहीं पाता। तो ये सब्जेक्ट वाइज ये अनिवार्य होना चाहिए बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट डिमांड कि हमको जस्टिफाइड, जो आपने प्रॉमिस किया है, हम पैसा दे रहे हैं आपको और आप बोल रहे हैं कि हम इतना % रिजल्ट देंगे, तो वो कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांस इंफॉर्मेशन। ये एक बड़ी समस्या है, एनटीए इस मामले में बहुत ही घटिया तरीके से काम कर रहा है। पता नहीं चलता एग्जाम कब होगा। जैसे अभी आप लोग परेशान है कि एग्जाम डेट कब आएगी, लगे हैं सब इंतजार में कि एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। 50 वीडियो बनाते हैं, टीचर्स भी बनाते हैं, और सब फिर आप लोगों के आपस में, टीचर्स में, बच्चों में सब लड़ाई होने लगती कि तुमने ये बता दिया, तुमने वो बता दिया। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन लिख के दे। जब वो एग्जाम करवा रहे हैं कि अच्छा इस तारीख को एग्जाम होगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तारीख को अपना फाइनल आंसर की आएगी। ओके, एवरीथिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन एडवांस ना। आपको पता है कि हाउ मच टाइम यू विल बी रिक्वायरिंग फॉर प्रोवाइडिंग द रिजल्ट, तो आप उसको लटका के क्यों रखते कि अरे बच्चा सोचेगा, वो बैठ के बिना मतलब का एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, किसी का बीपी बढ़ रहा है। लाइक दिस इज अननेसेसरी लाइक मैस अप दैट वी हैव क्रिएटेड। ओके, इन दिस मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिस शुड नॉट बी देयर। ओके, जिस आधुनिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं, आधुनिक भारत में, उस भारत में अगर अनसर्टेनिटी में किसी विद्यार्थी का वक्त बर्बाद हो रहा है एजेंसी के कारण, तो वो खत्म किया जाना चाहिए। दिस इज नॉट गुड गवर्नेंस। ओके, हम सुशासन के दौर में रह रहे हैं। सुशासन में अगर आप ऐसा करेंगे कि पता ही नहीं है, वो इंतजार कर रहा है रिजल्ट कब आएगा, आज आया कल आया, रोज जाके वेबसाइट ही चेक कर रहा है, तो ये तो कोई लौड़ा। आप एक डेट बता दीजिए कि 18 तारीख को आना, वो फुर्सत बैठे रहे, एक्चुअली 18 तारीख को खोल के देख लेंगे। ठीक है, नाउ ट्रांसपेरेंसी इन द रिजल्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें इतनी धांधलियां होती हैं कि कौन सा क्वेश्चन चैलेंज हुआ, नहीं हुआ, एक्सेप्ट हुआ, दुनिया भर की चीजें। और लास्ट एक और डिमांड है स्टूडेंट्स की, जो कि स्पेशली है कि रिफंड ऑफ द मनी फॉर द एक्सेप्टेड चैलेंज। बिकॉज एनटीए कितना लालची है कि यार जिस बच्चे का चैलेंज एक्सेप्ट हो उसको पैसे तो वापस करिए, आप रिफंड भी नहीं होता। कोई आज तक मैंने भी कई पिछली बार मुझे अच्छे से याद है, स्टूडेंट के बिहाफ में मैंने कम से कम इस बार भी चैलेंज किए थे, करीबन कितने 18 क्वेश्चन, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मिला के, नहीं 18 नहीं, 16 क्वेश्चन। ओके, मेरे पास आज तक कोई रिफंड का कोई मैसेज नहीं आया कि मेरे पास कुछ पैसे वापस आ रहे हैं। एग्जाम हो चुका है। सिमिलरली पिछली बार भी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे ही मैंने किसी स्टूडेंट का आईडी लेकर करीबन 2000 रुपए के क्वेश्चन, 2000 रुपए लगा के मतलब जो है करीबन 10 क्वेश्चन चैलेंज किए थे आज तक। अगेन दिस इज द कंडीशन फॉर एवरीवन। ओके, मैं तो अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे फर्क उतना ही पड़ेगा, बट वो उन बच्चों का सोचिए जो जिनके लिए थोड़े थोड़े पैसे मैटर करते हैं, आप लोगों के लिए तो ये भी होना चाहिए। एंड दिस शुड बी ऑफिशियल, इसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि हाँ ये चैलेंज हमने किए थे, ये एक्सेप्ट हुआ और उसका हमको रिफंड मिला। फाइन, सो दीज आर द अर्जेंट रिफॉर्म्स दैट इज मस्ट नीडेड इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि और कोई रिफॉर्म है तो वो भी बताइए। अगेन मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये सभी डिमांड्स को लेकर मैं ट्यूसडे को यूडीसी के ऑफिस जाने वाला हूं। बिकॉज हम लोग, आपको पता है कि लास्ट टाइम एनटीए के ऑफिस गए थे, तो एनटीए के ऑफिसर्स ने तो बात क्लियर बताई थी कि भाई ये तो हमको जैसा यूडीसी बोलती है वैसा हम करते हैं, हम तो एक टेस्टिंग एजेंसी है, बाकी जो सब है यूडीसी डिसाइड करती है। और रिजल्ट जैसे देना है, सिंगल शिफ्ट में करवाना है, जो भी दुनिया भर की चीजें हैं, परसेंटाइल परसेंटेज, ये सारी जो लड़ाई है वो यूडीसी की तरफ से, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब सीधी बात है, यूडीसी को इन सभी बातों से, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोटेस्ट। ओके, पहली बात तो मैं बता देता हूं कि कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ऑफिशियली आई एम ट्राइंग टू गेट ए अपॉइंटमेंट फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ यूडीसी, दैट इज मनीष जोशी जी। ठीक है, तो वहां के जो सचिव है मनीष जोशी जी, उनका अपॉइंटमेंट लेने का मैं ट्राई कर रहा हूं एंड प्रयास करेंगे कि उनसे मिल सके और उनको ये सारी बातें बताएं। प्रोटेस्ट नहीं है, आप लोग भी आना चाहें तो आ सकते हैं, एक मीटिंग रखेंगे, उनका डिस्कशन, उनको समझाएंगे एंड जेन्युइनली समझाएंगे कि सर ये प्रॉब्लम्स है, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आने वाले वक्त में यूडीसी नेट एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस स्टूडेंट्स, फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ओके, इस देश के भविष्य के जो आप सभी हैं उनके लिए एक अवसर ये समाप्त हो जाएगा, ये एग्जामिनेशन। अभी बहुत सारे लोग निराश होकर जाने लगे हैं कि अरे यार ये एग्जाम बेकार है, कोई मतलब नहीं, इसमें वक्त बर्बाद होता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, फिर री एग्जाम में जाते हैं हिम्मत करके, फिर उसके बाद निराश होकर आते हैं। तो कब तक ये सब चलते रहेगा? इन इन सब बातों के बारे में ट्यूसडे को, मतलब आने वाले 2 दिन बाद, मतलब आपका 5 तारीख पड़ रही है है ना, आज 3 तारीख है, तो 5 तारीख को, 5 नवंबर, 5 नवंबर को मैं एनटीए के ऑफिस जाऊं, सॉरी एनटीए नहीं, यूडीसी के ऑफिस जा रहा हूं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोटेस्ट। मैं पहले क्लियर बताऊं कि कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, एक डिस्कशन के लिए हम ट्राई करेंगे कि जो यूडीसी के चेयरमैन है उनको, चेयरमैन को, या फिर आप चेयरमैन तो वहां नहीं मिलने वाले, बट एटलीस्ट इन हैंड लेटर दे के आएंगे
ये जो एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखे हैं, ये 9 एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है। आप सभी की तरफ से इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देंगे उनको, ठीक है। और साथ साथ उनको मिलकर समझाएंगे भी कि ये हमारी समस्या है, इनका सुधार करना आवश्यक है दिसंबर के नोटिफिकेशन से पहले, और ये जेन्युइन डिमांड है बाकी, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि यूजीसी नेट का एग्जाम जिस पर आपकी इतनी सारी आशाएं टिकी हैं, आपके घर वालों की आशाएं टिकी हैं, उसके लिए लड़ते रहें और उसको सही करवाएं, ठीक है। और इसमें आप लोगों का भी साथ रहेगा, अगर आप लोग भी आ सकें, जो भी दिल्ली में रहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम वो पहुंच सकते हैं यूजीसी के ऑफिस ट्यूसडे को, तो प्लीज पहुंचिएगा और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ये नहीं कि इस लड़ाई के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ दें। हमको दो काम एक साथ करने हैं, साथ पढ़ना है, साथ लड़ना है। अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है और पढ़ाई तैयारी से करना है। तो पढ़ाई भी चल रही है, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स वगैरह भी चल रहे हैं, आपकी क्लासेस वगैरह चलिए। अच्छा हाँ, वो भी दिसंबर के लिए एक चीज जो मैं और बता देता हूँ, दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए यस, दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए आपको जो क्रैश कोर्स वगैरह है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। पेपर 1 पेपर 2 के बूस्टर कोर्सेज वगैरह है, तो अपनी पढ़ाई जाने दीजिए, ठीक है। जो सुधार है वो होंगे वक्त के साथ, उसको करवाना पड़ेगा जबरदस्ती, बट साथ साथ पढ़ाई पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। दिसंबर का एग्जामिनेशन पास है तो आपको जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स मिल रहा है रिवीजन के लिए, और साथ में फाउंडेशन कोर्स का एक्सेस भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, अपना एडमिशन लीजिए। और अभी स्पेशली आई गेस आज लास्ट डे भी है, सो 3 नवंबर दीपावली का जो सेल चल रहा था उसका आज आखिरी दिन है। सो उसका भी अपना फायदा उठाइए। जून में एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर दिसंबर की तैयारी करनी है, उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, आपको प्राइस मिल जाएगा। और अगेन इसमें कोई एक कोर्स नहीं, आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यहाँ पे 7 + 3 महीने, मतलब टोटल कितने हो गए आपके, हाँ 6 + 9 तो 11 महीने के आसपास का सब्सक्रिप्शन, 11 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 7,000 रुपीज में, जिसमें पेपर 1 फाउंडेशन, पेपर 2 फाउंडेशन, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, पेपर 1 पेपर 2, मतलब 4 कोर्सेज, स्टैंडिंग नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब कुछ, और सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये टिल एग्जाम डेट रहेगा, दिसंबर के एग्जाम जब भी होता है, और ये जून का एग्जाम प्लस 3 मंथ, ओके। और उसके अलावा 15+ मतलब 18 महीने का भी सब्सक्रिप्शन है वो अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो आप देखकर सिंपल करना क्या है, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाना है, मैं एक बार बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक ऐप पर या फिर सीधे जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे तो आपको ऑफर दिखेगा, क्लिक हियर टू गेट द ऑफर, ओके। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेगा, इस पे जाइएगा और यहां पे जाके सिंपल बस आप करना है क्या है, ये खुलेगा आपको, यूजीसी नेट का खुल गया ऑफर, ठीक है। एंड यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड में जाके दिख रहा है आपको, अप्लाई कूपन कोड में जाइए और PRADYUMNT, ठीक है, प्रद्युमन टी अप्लाई करके अपना एडमिशन, बाकी सारा आपको ऑफर दिख जाएगा, ठीक है। तो 4,499 ये बेसिकली आपका दिसंबर वाले कोर्स के लिए। बाकी सारे देखिए जून प्लस जून एग्जाम, मतलब जून एग्जाम वाले जून में होता है, तो 6-7 महीने ये हो गए, 3 महीने और, तो 11-12 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन ये मिल रहा है। उसके बाद ऐसे ही प्लस विद बुक्स एंड एवरीथिंग, ओके, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आपको मिल जाएगी, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आपको लेना है क्या, आपको ये वाला लेना है जून वाला, ठीक है, तो इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली 7,499 आ गया, ठीक है। आपको ये लेना है, इस पे क्लिक किया तो ये आ गया, तो उस अकॉर्डिंगली प्राइस रहेगा, ठीक है। जो आपको लेना है, आपको ये लेना है तो आपको प्राइस दिसंबर के तो उस हिसाब से आपको रहेगा, ठीक है, फाइन। चलिए, सो ये सब तो ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, ये जो सभी हमने मुहिम रखी है, और बाकी फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है जून के लिए, तो वो भी, उसके लिए भी तैयारी पूरी चल रही है। सो बस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप, फाइन। एंड बाकी 5 नवंबर को इन सभी डिमांड्स को लेकर जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि डिमांड्स वाजिब है, सही है, तो प्लीज इनका समर्थन कीजिए जिस भी तरीके से कर सके। अपने टीचर्स को भी बोलिए कि प्लीज थोड़ा इन पे बात करें, बिकॉज नहीं तो ये यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन उस लायक नहीं बचेगा जो हमारी उम्मीदें हैं इससे, ठीक है। इसके साथ इसी वीडियो को समाप्त यहीं करता हूं। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। प्लीज जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये सिर्फ मेरी या फिर कुछ विद्यार्थियों की लड़ाई नहीं है, हम सभी की लड़ाई है। भविष्य में आने वाले विद्यार्थियों की जो ये सोचते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से वो अपना करियर बनाएंगे, उनका भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।